हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल का ट्रीटमेंट हो, चाहे रिजर्व्स का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट, नॉर्मल रूल, एक्सेप्शन रूल, सब अच्छे से कर लिया होगा। आज ही क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत आसान भी है, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी और यही टॉपिक आगे आने वाले हर एक चैप्टर में क्लास काम आएगा। तो वहां पे बहुत डीपली जाएंगे नहीं, यहाँ पे क्लास आप अच्छे से इसको समझ लो। ट्रीटमेंट ऑफ WCR एंड ट्रीटमेंट ऑफ IFR, राइट। पार्ट 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। होता क्या है, फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर काम कर रहे होते हैं, तो वर्कर को काम करते दौरान यानी कि वर्किंग आवर्स के दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई किसी मशीन में किसी प्रकार का उनको कोई नुकसान हो जाए, तो उसके लिए क्लास कंपनी क्या करती है, उनको पे करती है। दैट इज कॉल्ड वर्क। उसके लिए क्लास कंपनी पहले से पैसा जोड़ के रखती है। उस रिजर्व को बोलते हैं क्लास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। जो वर्कर्स होते हैं उनको कोई नुकसान ना हो जाए, उनके लिए पहले से पैसे जोड़ के रखते हैं, ताकि जब नुकसान हो तो अचानक से हमें पैसों की जरूरत जब पड़े तो यहाँ से क्लास उसको हम यूज कर सकें, सेफ रहता है पैसा। ये WCR इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ द फर्म प्रॉफिट टू मीट पॉसिबल लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन पेबल टू एम्प्लॉय। यानी कि जो एम्प्लॉय को पेमेंट करेंगे ना कॉम्पनसेशन, उसके लिए क्लास हम लोग इसको यूज करते हैं। अब मैं तुम्हें अलग अलग क्लास केसेस समझाऊंगा, ध्यान से समझना। केस नंबर 1, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बहुत अलग अलग केसेस समझाऊंगा। यह है क्लास कंपनी की बैलेंस शीट। ओके, ऑब्वियसली ये क्या है क्लास, बैलेंस शीट। और यहाँ पे मैं मानता हूँ 3 पार्टनर है ABC, और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:3:4, यानी 3/10, 3/10 और 4/10 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है 10,000 का, जबकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये मैंने पहले ही आपको बता रखा है, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारा का सारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। 3 पार्टनर है ABC, तो ये आएगा 3,000, 3,000 और 4,000, 3 के 4 के, इस तरीके से क्लास पूरा 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो भी एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है ये वाला फिगर कहाँ चला जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में, ठीक है। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहाँ कोई भी फिगर नहीं दिख रही है, नो इन्फॉर्मेशन, तो क्लास नई बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं जाएगा। यानी कि कोई भी वर्कर का कुछ भी क्लेम नहीं हुआ। मतलब समझना क्या, वर्कर के लिए जोड़ा था आपने 10,000, लेकिन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे वर्कर का कोई भी नुकसान, कोई डैमेज, कोई एक्सीडेंट, कोई क्लेम नहीं है, तो सारा का सारा पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बाई। तो पता है क्लास अपोजिट साइड ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसकी जो एंट्री होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। आप नोटिस करना, बैलेंस शीट में जितना भी WCR रहता है, सारे केसेस में 2 बातें कॉमन है, अपनी कॉपी में लिखो, 2 बातें कॉमन है। पहली चीज, बैलेंस शीट में जो भी WCR दे रखा है उसको आपने जनरल एंट्री करते वक्त उतने से डेबिट कर देना है। सबसे पहली चीज हमेशा ही होगा, हर केस में होगा, आप नोटिस करना। ये 2 बातें फिक्स हैं। पहली बात, ये 2 मैं बोलूंगा, 2 बातें तो समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं। पहली बात, बैलेंस शीट के अंदर जो WCR है उसको क्लास हमेशा डेबिट करना। दूसरी बात, जो भी एडिशनल पॉइंट में दे रखा है जितना फिगर, वो फिगर क्लास क्या जाएगी, नई बैलेंस शीट में। तो WCR कितने का दे रखा है, 10,000 का, बांटोगे 2A 2B 2C, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3,000 3,000 4,000, 3,000 3,000 और 4,000। तो ये हो गई क्लास WCR की जनरल एंट्री, और ये हो गया आपका WCR का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट केस, बैलेंस शीट में WCR दे रखा है क्लास आपको 10,000 का, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 8,000। आपने वर्कर के लिए 10,000 रुपए जोड़ के रखे थे कि कल को वर्कर को एक्सीडेंट हो गया, कोई डैमेज हो गया, कोई नुकसान हो गया, आपने वर्कर के लिए 10,000 रुपए जोड़ के रखे थे। लेकिन वर्कर का जो नुकसान हो गया वो कितने का हो गया क्लास, 8,000 का। 8,000 रुपए का वर्कर का नुकसान हो गया। तो अब क्या करेंगे, ध्यान समझना। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आपने जोड़े थे 10,000 रुपए, नुकसान हुआ 8 है, तो अभी भी 2,000 रुपए बचे हैं, उसे क्लास आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ABC में। तो 2,000 को जब आप 10 से डिवाइड दोगे ना, रेशियो कितनी है क्लास पता है ना आपको, 3:3:4, तो रेशियो है 3:3:4। 2,000 को 10 से डिवाइड दोगे, 200, 200 इंटू 3 600, और ये भी 600 आएगा और ये 800 आएगा, खत्म। और ये जो फिगर लिया हुआ है 8,000, ये कहाँ चला जाएगा क्लास आपका, न्यू बैलेंस शीट में। और ऑब्वियसली कौन सी साइड जाएगा, लाइबिलिटी साइड। किस नाम से, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम से, ठीक है। 8,000 रुपीज वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। क्लेम का मतलब क्या है, हाँ हमने मान लिया तुम्हारा 8,000 का नुकसान है, हम भरपाई कर देंगे, बात खत्म, ठीक है।
तो जोड़ा था 10,000 रुपए, नुकसान हुआ 8,000 रुपए, तो 2,000 अभी भी फायदे में हो आप, 2,000 अभी भी बच गए, वो 2,000 आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो ए क्लास ओल्ड रेशियो में। अच्छा, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, ध्यान समझना। मैंने आपसे कहा था हर केस में जो भी एडिशनल पॉइंट में दे रखा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वो तो नई बैलेंस शीट में जाएगा, राइट। बट हर एक केस में जितना बैलेंस शीट में WCR उतना आप डेबिट कर दोगे। WCR कितने से डेबिट कर दोगे, 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, क्लेम कितना आ गया 8,000 का, बाकी जो 2,000 है वो क्लास आप ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो आप बांटो 2,000 600 800, ठीक है, 600 600 और 800, ये हो गई क्लास आपकी जनरल एंट्री। पिछले केस में कोई क्लेम था नहीं तो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, इस केस में क्लेम है 8,000 का तो 8,000 छोड़ के बाकी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू थर्ड केस, अब यहाँ पे वर्कर के लिए जोड़ा कितना है 10,000 और नुकसान भी 10,000 हुआ है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तो कुछ भी नहीं जाएगा। आपने 10,000 रुपए वर्कर के लिए जोड़ा था, 10,000 का ही नुकसान हो गया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाने वाला, राइट। और नई बैलेंस शीट में कितना जाएगा, ये 10,000 जाएगा, जो भी एडिशनल पॉइंट में लिखा है वही आपका नई बैलेंस शीट में जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 10,000। पिछले केस में यहाँ कम था तो बाकी पार्टनर्स में बट रहा था, यहाँ पे क्लास कम है ही नहीं, पार्टनर्स में कुछ बटेगा नहीं, 10,000 का नुकसान हो गया, 10,000 ही रुपए जोड़ रखे थे, तो ये हो गया क्लास केस आपका। केस 4, आपने जोड़ा था 10,000, क्लेम आ गया 12,000 का। देखो जो भी नीचे लिखा हुआ है वो नई बैलेंस शीट में कितना चला जाएगा, 12,000, नई बैलेंस शीट में 12,000 चला जाएगा, वो तो ठीक है। तो अब एंट्री क्या होगी, देखो 10,000 रुपए जोड़े थे, टोटल नुकसान हुआ 12,000, 10 तो यहां से सेट ऑफ हो जाएगा। ये पहला ऐसा केस होगा जहां रीवैल्यूएशन अकाउंट में टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 2,000 आएगा। देखो अगर नीचे कुछ भी नहीं होता तो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देते, लेकिन 10,000 रुपए जोड़े हैं, यहाँ पर नुकसान 12,000 का हुआ है, तो भाई रीवैल्यूएशन में 12,000 का नुकसान नहीं, अगर ऊपर कुछ नहीं होता ना तो पूरा रीवैल्यूएशन में 12 भेजते, लेकिन 10 तो आपने जोड़ रखा था, वो नुकसान होगा ही नहीं। भैया मुझे झटका नहीं लगेगा, मैं पहले से पैसे जोड़ के रख रखा है, मैंने पहले से पैसे जोड़ रखे हैं, तो मुझको ये शॉक नहीं लगने वाला, झटका नहीं लगने वाला। हाँ लेकिन जो 2,000 का झटका लगेगा, यार 10,000 जोड़े थे, नुकसान 12,000 का हो गया, तो ये 2,000 रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा, तो ये 2,000 इधर आएगा, और जो लॉस आएगा बाई रीवैल्यूएशन लॉस वो बढ़ जाएगा ABC में। 2,000 को 10 से डिवाइड दोगे, 200 तो 3 600, ये भी 600 और ये 800 आएगा, ठीक है। रेशियो कितना था, 2:3:4 था ना, हाँ 3:4 रेशियो था, तो 10 से डिवाइड 200 इंटू 3 600, 600 और 800, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, हर केस मैंने आपसे कहा था एवरी केस WCR इतने से डेबिट होगा जितना यहाँ पे लिखा हुआ है हर केस में, और जो क्लेम है वो नई बैलेंस शीट में जाएगा, दो बातें फिक्स थी। तो WCR डेबिट हो गया, अलग से रीवैल्यूएशन को भी डेबिट कर दिया 2,000 से, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 12,000, तो 10,000 रुपए WCR, 2,000 रुपए रीवैल्यूएशन में और 12,000 रुपए आ गया प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम से। अच्छा इसके बाद फिर क्या करोगे क्लास, इसके बाद जो एंट्री होगी लॉस की एंट्री आप पास करोगे, ABC, A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस है, 2,000 का, और ऑब्वियसली हमने बाट ऑलरेडी दिया है 600 600 और 800, तो दो एंट्री पास करोगे, एक लॉस की एंट्री और एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की एंट्री। तो ये हो गया क्लास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, बीइंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड रीवैल्यूएशन डेबिटेड एंड क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, या फिर लिख सकते हो बीइंग प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम of rupees 12,000 is created, being revaluation loss debited to partners capital account, खत्म बात, ठीक है। मैं आगे तुम्हें क्वेश्चन भी कराऊंगा जहां पे क्लास में कंप्लीट एंट्रीज पास कराऊंगा, एंट्री तो सिखाई दी, नरेशन वगैरह लिख के प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बना के आपको एग्जामिनेशन में एक एंट्री आती है वो आपको करना होता है, ठीक है। तो आई होप क्लासेस सारे के सारे केसेस आप लोगों ने कर लिए, कोई डाउट आपको रहेगा नहीं। एक केसेस और देख लो जहाँ पे वर्कर्स के लिए कुछ भी नहीं जोड़ा था और नुकसान हो गया 10,000 का, तो भैया आपने कुछ भी नहीं जोड़ा वर्कर के लिए, है ना, तो 10,000 का नुकसान सारा का सारा प्रोविजन फॉर वर्क पिछले केस जैसा ही है, सारा का सारा आप यहाँ पे डेबिट कर दोगे। ये आ गया आपका 10,000, ये आ गया 10,000, यहाँ लिखोगे बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू ABC, तो ये आएगा 3,000, ये भी आएगा 3,000 और ये आएगा क्लास आपका 4,000। तो इसकी जो जनरल एंट्री पास करोगे वो क्या एंट्री पास करोगे, ध्यान समझना, इसकी जो एंट्री पास होगी, मैंने कहा था हर एक केस में WCR को डेबिट करोगे, यहाँ जीरो है तो कुछ भी डेबिट नहीं करना, सारा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, रीवैल्यूएशन टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, पूरा का पूरा कितना है 10,000। फिर लॉस की एंट्री पास करोगे, A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट
टू रीवैल्यूएशन लॉस। कितना लॉस है क्लास? ये 10,000 है, और ये आ गया 3,000, ये आ गया 3,000, ये आ गया 4,000। ठीक है, तो ये तो जनरल एंट्री हो गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ एनी टाइप ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आर ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड, ये तो मैंने बता दिया क्लास, कोई भी क्लेम अगर दे रखा है वो कहाँ पे चला जाएगा? आपकी लायबिलिटी साइड चला जाएगा। तो ये था वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के अलग अलग केसेस, मैक्सिमम केसेस। देखो एक बार क्या है, एक बार ऊपर जो है नीचे उससे कम होगा, एक बार नीचे उससे ज्यादा होगा, एक बार बराबर होगा। सारे केसेस तो यही है, इससे ज्यादा कोई केस थोड़ी। आप देखो ना, नोटिस करो थोड़ा सा घर पर, अंडरस्टैंडिंग करना क्या है ये। ऊपर 10 नीचे कुछ नहीं, ठीक है। ऊपर 10 नीचे 8 है, नीचे कम हो गया। फिर ऊपर 10 नीचे 10, नीचे बराबर हो गया। फिर ऊपर 10 नीचे 12, नीचे ज्यादा हो गया। यही तो केसेस बनेगा। यहाँ पे भी देखो नीचे ज्यादा है, तो एक बार नीचे ज्यादा होगा, एक बार ऊपर ज्यादा होगा, एक जगह एक बार दोनों बराबर होगा। यही 3 केसेस हैं। इसको मैंने 5 में कर दिया, एक बार ऊपर 0, एक बार नीचे 0 भी लेके देख लिया। ये सारे केसेस है। घर पे बैठ के अपने आप दूसरा फिगर लेके, अंडरस्टैंडिंग करके, एंट्री पास करके, जर्नल एंट्री पास करके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके करना पड़ेगा घर पे, तभी दिमाग में रहेगा। आगे आने वाले चैप्टर में भी काम आएगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, हर चैप्टर में क्लास ये आपको देखने को मिलेगा। डेथ में भी मिलेगा, चेंज इन पेस अर्थ में है तो है ही। ठीक है, नाउ ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपको बैलेंस शीट के अंदर ना इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट कितने की है क्लास? आपकी 2 लाख की। लेकिन कल को ऐसा हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो जाए। आपने इन्वेस्ट कर रखा है कहीं और आप सोच रहे हो चलो यार ये तो मुझे अच्छा कमा के देगा, बट कल को अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई किसी तरीके से, फिर क्या होगा? जैसे इलेक्शन के टाइम हो गया था क्लास, अभी देखा होगा लोकसभा चुनाव के टाइम हो गया, उससे पहले कोविड के टाइम हो गया था क्लास, रशिया का जो वॉर चल रहा था यूक्रेन के साथ, तब हो गया था, है ना। कोई जहाज फंस गया था क्लास मेडिटेरेनियन सी में, तो वहां पे भी कुछ भी इकोनॉमी में बड़ा छोटा होता है ना, तो शेयर के प्राइस डाउन हो जाते हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाती है। तब हमें झटका ना लगे, उसलिए क्लास हम एक रिजर्व बना के रखते हैं, ताकि वो झटका लगेगा तो यहां से उसको रिकवर करेंगे। दैट रिजर्व इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR। तो इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का, और हमने रिजर्व बना रखा है कितने का? 10,000 का। अब यहां पर क्वेश्चन कहता है कि एडिशन इन्फॉर्मेशन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर क्लास मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप समझ लो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है 2 लाख। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है? 2 लाख। और कोई भी क्लास यहाँ पे इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो आपको क्लास कितनी दे रखी है? 2 लाख रुपए की, और कुछ भी नहीं है। मतलब इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आया। आपके पास इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी और रिजर्व था 10,000 का। एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट की कोई भी बात नहीं कही है। इन्वेस्टमेंट क्या है क्लास? वो सेम है, कोई चेंज नहीं है। जो 2 लाख का था 2 लाख का था, ना कुछ घटा ना कुछ बढ़ा। अब हम करेंगे क्या? ABC 3 पार्टनर है और रेशियो क्या है? 3:3:4। अब हम करें क्या? सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है ना, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 10,000 का है, हम ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3,000, 3,000 और 4,000। ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे? बिल्कुल WCR जैसा ही केस होगा, बिल्कुल WCR जैसा ही केस होगा। इन्वेस्टमेंट है कितने का? 10,000 का, तो आप 10,000 से डेबिट करोगे, IFR अकाउंट डेबिट। बिल्कुल बांटने वाला केस, पिछले केस जैसा। 3,000, 3,000 और 4 बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो बिल्कुल सेम जैसा था WCR का ट्रीटमेंट, वैसा ही सेम टू सेम क्लास आपको IFR का ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट केस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 10,000 का, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख की, और मार्केट वैल्यू कितने की क्लास इन्वेस्टमेंट की? 1,90,000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई क्लास? 1,90,000। यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से कम हो गया, और 10,000 का ही आपने रिजर्व बना रखा है, तो अब पार्टनर्स में कुछ भी नहीं जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये नहीं होता, अगर ये IFR नहीं होता और इन्वेस्टमेंट 10,000 से कम हो गया होता, तो हम रीवैल्यूएशन के अंदर, तब हम लोग क्लास रीवैल्यूएशन के अंदर 10,000 रुपए दिखा देते इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। और जो ये एडिशनल पॉइंट में 1,90,000 है, ये कहाँ चला जाता क्लास? आपका न्यू बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट दिखता, फिर वो 1,90 का दिखता, और 10,000 रुपए रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड भेज देते। बट यहाँ पे ये रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, क्यों? ऑलरेडी हमारे पास क्लास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है। कितने का क्लास? ऑलरेडी हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 10,000 का। तो ये जो 10,000 का घाटा हुआ वो यहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा। तो यानी कि बैलेंस शीट जाएगा, रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाएगा, कोई घाटा हमारा हुआ नहीं, यहाँ से सेट ऑफ हो गया। पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा, पार्टनर्स में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, क्योंकि क्लास कुछ फालतू बचा ही नहीं है। तो एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखना, IFR अकाउंट डेबिट जो है, IFR था यहाँ पे कितने से? 10,000 रुपए से था, टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती है, और एसेट को क्रेडिट करोगे तो उसकी वैल्यू घटेगी। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्लास कितने से कम हो गई?
10,000 से कम हो गई, बस खत्म। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है डेबिट, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, 10,000 रुपए से कम हो गया, दैट्स इट, खत्म। आईएफआर भी खत्म हो गया क्लास, इन्वेस्टमेंट भी 10,000 से कम हो गया। नई बैलेंस शीट में आईएफआर नहीं दिखेगा और इन्वेस्टमेंट दिखेगा सिर्फ 1,90,000 का। ओके, थर्ड केस, इन्वेस्टमेंट्स कितने की है क्लास, यहाँ पे 2 लाख का है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस ऑफ 10,000 का है, और एडिशनल पॉइंट में जो इन्वेस्टमेंट दे रखी है वो कितनी दे रही है क्लास, 2,10,000। अब ये वो केस है जहाँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, घटी नहीं है, बढ़ गया है, तो फायदा हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्लास आप क्या लिखोगे, बाई इन्वेस्टमेंट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाई इन्वेस्टमेंट्स कितने का फायदा हुआ है क्लास, 10,000 का फायदा हो गया। और रिवैल्यूएशन गेन आ गया, टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी। तो आप 10,000 को बांटोगे तो वैसे ही बटेगा 3,000, 3,000 और 4,000, ठीक है। तो 10,000 का आपने गेन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस सिचुएशन में आईएफआर का कोई यूज ही नहीं हुआ और आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के पूरा का पूरा क्लास आईएफआर बांट दोगे बाई साइड, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितने का है, ये भी 10,000 का है, 3, 3 और 4। तो एंट्री क्या होगी, पहले इसकी एंट्री, इसे पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आईएफआर अकाउंट डेबिट, हर केस में आईएफआर डेबिट होगा जितना आईएफआर बैलेंस शीट के अंदर है, बिल्कुल डब्ल्यूसीआर जैसा। खत्म करना है, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, तो हम खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। टू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, सॉरी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ए, टू बी, टू सी। कोई कम थोड़ी हुआ इन्वेस्टमेंट जो आप इन्वेस्टमेंट को नीचे लिखोगे, 3,000। तो आईएफआर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और जो 10,000 का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया उसकी एंट्री क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। देखो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डेबिट हो गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। और जो गेन है उसकी एंट्री करोगे रिवैल्यूएशन टू एबीसी। 3 एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। 3,000, 3,000, 4,000, ठीक है। 3,000, 3,000 देख लेना क्लास सही से, 3,000, 3,000, 4,000, 3,000, 3,000, 4,000। तो पहला आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया और जो गेन है उसको आपने क्लास ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये 3 एंट्री पास होगी। कुल मिला के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर घटेगी, ठीक है, तो यहाँ से देखना क्लास, पहले यहाँ सेट ऑफ होगा। जैसे पिछले केस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से घट गई थी तो हमने यहाँ सेट ऑफ कर दिया 10,000 रुपए, वो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा और पार्टनर्स में भी कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। केस 4, अब ये केस ध्यान समझना, इन्वेस्टमेंट कितने का है क्लास, 2 लाख का है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस ऑफ 10,000 का है और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट हो गया 1,70,000। तो नई बैलेंस शीट में 170 जाएगा, पिछले केस में नई बैलेंस शीट में 1,10,000 रुपए जाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई है, 30,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई क्लास, कम हो गई, ठीक है। 30,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। तो अब हम करेंगे कैसे, इसको जरा ध्यान समझना। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 से 10,000 तो यहीं से सेट ऑफ हो गया, अब बाकी 20,000 रुपए आप रिवैल्यूएशन में भेजोगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्लास आप सिर्फ 20,000 रुपए भेजोगे टू इन्वेस्टमेंट्स, 20,000 रुपए। वैसे वैल्यू तो 30,000 से कम हुई है, 10,000 यहाँ से सेट ऑफ कर लेंगे और बाकी 20,000 रुपए भेज देंगे रिवैल्यूएशन में। तो ये 20,000 हो गया, ये हो गया 20,000 और जो 20,000 का लॉस है वो बढ़ जाएगा ए में, बी में, सी में। तो कितना कितना क्लास बांटोगे ए में, बी में, सी में, 6,000, 6,000 और 8,000, ठीक है। अब एंट्री क्या होगी ध्यान से समझना। सबसे पहला, हर केस में आईएफआर को तो आप उतने से डेबिट कर दोगे। कितने से क्लास डेबिट कर दोगे आईएफआर को, 10,000 से, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से डेबिट हो गया, 20,000 से, 20,000 का नुकसान हो गया। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है ना, उसको क्रेडिट करेंगे तो घट जाएगा, कितने से, 30,000 से। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 से कम हो गई, नई बैलेंस शीट में 170 आएगा। तो ये हो गई क्लास एंट्री। अच्छा, और लॉस की एंट्री आप पास कर दो, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रिवैल्यूएशन लॉस, या रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दो, वो चलेगा, अकाउंट ही लिख दो आप। तो कितना कितना है क्लास, 6,000, 6,000 और 8,000। तो ये हो गया क्लास आपका 6 दूनी 12, 8, 20, 20,000, ठीक है। तो ये 2 एंट्री क्लास आपको करनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का डिफरेंट ट्रीटमेंट, राइट। एक केस और है यहाँ पे, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं लिखा आईएफआर और यहाँ पे 10,000 से कम हो गया, बिल्कुल पहला वाला केस है। पहले केस में यहाँ 10,000 था, लेकिन अगले केस में क्लास यहाँ पे क्या हुआ, 10,000 से कम हो गया। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास कोई भी आईएफआर है ही नहीं, बांटने में कुछ भी क्लास जाएगा ही नहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बस नुकसान हो गया। पहले केस में नुकसान नहीं दिखा रहे थे क्योंकि आईएफआर था, इस केस में कोई आईएफआर नहीं, 10,000 का सीधा लॉस हो गया। असेट घटेगा तो रिवैल्यूएशन में डेबिट। ये तो नॉर्मल केस है कि असेट्स घट गए आपके 10,000 से, 10,000, 10,000 बाई रिवैल्यूएशन लॉस 10,000, ए में, बी में, सी में
3000, 3000 और 4000। तो एंट्री क्या होगी क्लास? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सीधा एंट्री कर दोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई? 10,000 से। और अगली एंट्री पास करोगे ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 3000, 3000, 4000 और यहाँ पे आएगा 10,000। ठीक है, तो ये हो गए क्लास सारे केसेस। और इन्वेस्टमेंट जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसकी इन्वेस्टमेंट की, वो नई बैलेंस शीट में आएगी। कई बार मार्केट वैल्यू यहाँ ना देके यहाँ ब्रैकेट में लिखा रहता है, यहाँ पे कि मार्केट वैल्यू ये है, तो एक ही बात है, एडिशनल पॉइंट में लिखा रहता है यहाँ। इसके अलावा एक केस और है क्लास में, वो आपको बना के देता हूँ, आप जरा मुझे बताना ठीक क्या होगा इसका। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, ए बी सी। ठीक है, ये केस है। अगला केस मान लो इसको केस नंबर 6। ठीक है, केस नंबर 6, ए बी सी, रेशियो है 334 और बैलेंस शीट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट्स दे रखा है 2 लाख का, इन्वेस्टमेंट्स दे रखा है 2 लाख का। ठीक है, और IFR आपको दे रखा है 10,000 का। और मार्केट वैल्यू कितनी है क्लास? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वो हो गया क्लास 1,95,000। ठीक है, तो 1,95,000 मार्केट वैल्यू हो गया। तो इन्वेस्टमेंट्स कितने का है? 2 लाख का, और मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 1,95,000। 5,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, 5,000 से कम हो गया है, तो IFR यहाँ पे 10,000 का है, तो 5,000 यहाँ सेट ऑफ कर दोगे, और जो बाकी 5,000 है, मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाकी आप क्या करोगे भाई? वर्कमैन सॉरी भाई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कितना है? 5,000 है, 10 से डिवाइड दो 500, तो 1,500, 1,500 और 2,000। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या करोगे? बस और कुछ नहीं। और नई बैलेंस शीट में कितना दिखेगा इन्वेस्टमेंट? 1,95,000। तो जो 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई ना, वो IFR से सेट ऑफ हो गया, इसीलिए रीवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं किया। अभी भी 5,000 फालतू बच गया IFR के अंदर, तो वो अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। केस 1 याद है, यहाँ पे 2 लाख था, 1,90 था, यहाँ 10 था, तो सेट ऑफ हो गया था ना। रीवैल्यूएशन में कुछ गया ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ गया। लेकिन यहाँ रीवैल्यूएशन में कुछ जाएगा नहीं, घाटा तो हुआ नहीं, बट हाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी भी IFR बच गया, वो 5,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। नई बैलेंस शीट में IFR नहीं आएगा और इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? 1,95,000। इसकी एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखना, IFR अकाउंट डेबिट, जितना भी IFR बैलेंस शीट में होता है वो तो आप एंट्री में डेबिट करते ही हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी टू ए, टू बी, टू सी और टू इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कितने से कम हो गया क्लास? 5,000 से, और बाकी 5,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1,500, 1,500 और 2,000। ये एक एंट्री क्लास आपको करनी है कि 5,000 इन्वेस्टमेंट कम हो गया, तभी नई बैलेंस शीट 195 आएगा। बाकी जो 5,000 बचा है IFR के अंदर, वो अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट्स इट। तो ये हो गया क्लास केस नंबर 6। तो सारे के सारे केसेस आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। ट्रीटमेंट ऑफ WCR भी हो चुका है, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी मैंने आपको एक एक करके सारे केसेस अच्छे से समझा दिए, जो भी मैक्सिमम केसेस बन सकते थे। अपने घर पे इमेजिनरी फिगर लेके एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करना है, आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक पॉइंट तो पेपर में फंसेगा WCR और IFR से, ठीक है? तो यहाँ तक कर लेना। अगली क्लास में हम लोग चेंज इन PSR को पूरी तरीके से एंड कर देंगे, तो अच्छे से पढ़ के समझ के यहाँ तक आना। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।